हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। नाम है एमसीक्यू धमाका। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th का ये एक चैप्टर है द सलमान एट बनारस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट में, जो अभी बोर्ड्स में आपके आया है 2025 में, या आपका इसमें बनता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये भी इंपॉर्टेंट इसके पहले आ चुका है 2024 या 23 में। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दी बोर्ड्स सीबीएसई क्लास 10। इसकी टीचिंग्स बड़ी अच्छी हैं, ठीक है ना। इसमें हम जब मूव करेंगे अगले पेज में, ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं आपके लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें है क्या। बेसिकली इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में बताया गया है पहले 1.5 पेज में, और फिर जो बताया गया है वो है एक कीसा गौतमी की कहानी, जिसमें गौतम बुद्ध अपनी फिलॉसफी देते हैं और हेल्प करते हैं कीसा गौतमी को, जो कि अपना लड़का खो चुकी है और दुख में है, उसको उस दुख से बाहर लाने में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला नहीं है इन द सेंस, अभी पहला है और ये 10th चैप्टर है। ठीक है ना, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। गौतम बुद्ध, जस्ट अ मिनट पहले कर लूँ। हाँ, गौतम बुद्ध was born, this is the time period गौतम बुद्ध का है 563 BC to 483 BC, जब वो अर्थ पे थे। began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। तो ये अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, इनका नाम रहता है, देखो स्टार्टिंग में तो कोई नाम नहीं पड़ जाता ना, स्टार्टिंग में इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, ये एक शाक्यमुनि क्लैन, ठीक है, वहां पर इनके पैदा होते हैं क्लैन में। ठीक है, इनके पिताजी बहुत ही फेमस किंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग होते हैं। ठीक है ना, तो उनके यहाँ ये पैदा होते हैं। इनका नाम रहता है सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया में ये एक राजा के यहाँ पैदा होते हैं, और किंग वॉज वेरी पावरफुल, वेरी रिच। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के बारे में स्टार्टिंग में है। ठीक, उनका बचपन का नाम रहता है सिद्धार्थ गौतम। जब वो 12 साल के थे, एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो जैसा होता है, स्कूलिंग होती थी, वेद पढ़ने के लिए, अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए, वेपनरी सीखने के लिए, इनको भी स्कूलिंग में भेज दिया जाता है जब भी 12 साल के होते हैं। ठीक है, और जहां पर वो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, वही वेदास पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, और भी चीजें जो हिंदू रिलीजन से जुड़ी होती हैं। एंड और 4 साल बाद जब वो लौट के आते हैं, 16 साल अपनी विद्या लेके, 16 साल में उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस से। दे हैड अ सन, उनका एक लड़का भी होता है। एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, आराम से रॉयल्टी, पूरा राज शाही सुख उनको मिला। उसमें वो 10 साल आराम से, मतलब 26 साल के हो चुके होते हैं, पूरा आराम से। उनके लड़के भी, एक लड़का भी हो चुका होता है, वाइफ रहती है, राजा के लड़के रहते हैं, युवराज रहते हैं, राजा बनने वाले होते हैं। कोई दुख उनको नहीं टच करता, एक भी दुख उनको टच नहीं करता है। वो सुखी का जीवन जीते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है गौतम बुद्ध के पास, मीन सिद्धार्थ गौतम के पास ना। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल के ये हैं, 25 ईयर्स के हैं ये। ठीक है, द प्रिंस हियरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ना। अब ये 25 साल के हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी जिंदगी एक आदमी जी चुका होता है 25 साल। ठीक है, उस समय तो वो 100 साल का कॉन्सेप्ट था जीने का, 4 आश्रम की बात की जाती है। तो 25 साल तक इनके पिता ने इनको जो दुनिया के दुख सुख होते हैं, दुख तो मिल रहे थे, दुखों से या पेन से, सौरों से बचा के रखा था। एक भी इन्होंने दुख सौरों पेन नहीं देखा था। यहाँ लिखा है एट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कभी दुख नहीं देखा, पेन नहीं देखा, सौरो नहीं देखा कि दुख क्या होता है। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन। ठीक है ना, तो जब ये जा रहे थे, इनका क्योंकि ये युवराज थे, ये प्रिंस थे, तो इनका खेल का शौक था, खेलने का, हंटिंग था, जैसे पहले राजाओं का होता था। ठीक है, प्रिंस का होता था, प्रिंसेस का। तो कहते हैं कि तो ये गए थे हंटिंग करने, और लकली चांस मौके से उनको एक सिक मैन दिख जाता है कि बीमार आदमी है। अब इन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि इनके पिताजी ने इनको बचा के रखा था ये सबसे। और तभी इनको दिख जाते हैं एक वृद्ध आदमी, ओल्ड एज मैन, वो दिख जाता है इनको। उसके बाद क्या दिखता है इनको, एक फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है ना, कि लोग जब खत्म हो जाते हैं तो वो जो आखिरी विदाई होती है, इसमें लोग उनको कहते हैं कि डेड बॉडी को कंधे पर उठा के ले जाते हैं, और काफी भीड़ होती है, लोग आगे पीछे जाते हैं, वो उनको दिख जाता है फ्यूनरल प्रोसेशन। एंड फाइनली अ मॉन्क, एक भिक्षुक, बेगिंग फॉर आर्म्स मतलब खाना कपड़ा। जो पहले ये सिस्टम था गुरुकुल में कि लोग क्या कहते हैं कि घर घर जाके भिक्षा लेते थे। ठीक है, और फिर सेंट वन भी जाके भिक्षा लेते थे, और लोग उनको भिक्षा देते थे। तो यहाँ मॉन्क है तो बुद्धिस्ट मॉन्क होगा यहाँ पर, कि हम लोग बुद्धिज्म से डील कर सकते हैं, डील कर रहे हैं, और हिंदू मॉन्क भी हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये मॉन्क लिखा है तो बुद्धिज्म ही होगा। ठीक है, भिक्षुक। तो इनको 4 चीज देखने को मिलती है जो उनकी लाइफ अभी बदलने वाली है। वो क्या था, एक सिक मैन एंड ओल्ड एज्ड मैन, और फ्यूनरल प्रोसेशन, और अ मॉन्क
बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब खाना पीना जो मांगता है आदमी। दीज साइट्स, अब इन्होंने ये देखा तो ही वॉज सो मूव्ड, एकदम हिला दिया ये सब सत्य देख के, कड़वा सत्य देख के कि जीवन 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 ये भी है, वो जीवन जी रहे थे वो सच नहीं था, जीवन ये भी है। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। अब इतना दुख देखने के बाद कि जहां पर फ्यूनरल प्रोसेशन है, लोग रो रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी है जिसको तकलीफ है उठने में चलने में, वो पेन में है, सिक मैन है, ठीक है ना, कहते हैं कि बीमार आदमी है, वो उधर से करा रहा है, रो रहा है उसमें, और एक मॉन्क है जिसके पास खाने के लिए भी चीजें नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और इनके पास सब कुछ है। तो इतना इतना सच देख के इनका मन करता है, गौतम बुद्ध डिसाइड्स, सिद्धार्था, प्रिंस सिद्धार्था डिसाइड टू मूव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो वर्ल्ड मतलब दुनिया, जो वो दुनिया में रह रहे थे सुख वाली, उससे बाहर निकलने का इनका मन करता है, और सच टू सीक एनलाइटमेंट, सच एनलाइटमेंट मींस सच ढूंढने का, ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इनसे निपटा जाए, क्योंकि सॉरोज बहुत है, कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, तो दुख था, इन दुखों का कारण क्या है, और इनसे निपटा कैसे जाए, इनसे बचा कैसे जाए, इनसे डील कैसे किया जाए ना। तो वो ही वेंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक, इतना आसान नहीं था। आप ही देखिए, कोई फैमिली में आप अपनी फैमिली को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ही बिकेम फेमस गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना सुख, जो कि ऐसा सुख था यू कैन नॉट इमेजिन, प्रिंस थे वो, आज तक उन्होंने दुख नहीं देखा था, सब चीज थी जिसपे वो हाथ रखते, जो चीज वो बोलते उनको मिल जाती गौतम बुद्ध को, पर स्टिल वो अपना परिवार, अपना बच्चा, अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ निकल जाते हैं, सच की तलाश में। और 7 साल तक, 7 years, for 7 years he wandered and finally sat down under a पीपल ट्री के नीचे ये बैठ जाते हैं। वेयर ही vowed टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जहां पर वो प्रण कर लेते हैं, vowed मींस मतलब टू टेक अ प्लेज, जहां पर वो प्लेज लेते हैं, प्रण लेते हैं कि वो बैठे रहेंगे पीपल ट्री के नीचे जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिलती, एनलाइटमेंट नहीं आती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और ही गॉट एनलाइटेड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद उस पीपल ट्री के नीचे बैठे बैठे 7वें दिन उनको एनलाइटमेंट होता है। एंड ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति वाला ट्री। उस ट्री ने उनको ज्ञान दिया था, ज्ञान की दर्शन कराए थे, ज्ञान के दर्शन कराए थे, और उन्होंने उस पीपल ट्री को नाम दिया बोधि ट्री। बुद्धिज्म इंडिया में ही पनपा है, बिहार में, इट्स अ मेन एपी सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, जो हम देखते हैं कि चाइना और जापान में फैला है, काफी फेमस है। लोग आते हैं यहाँ पर बिहार में घूमने के लिए, देखने के लिए कि हमारा कैसा है, कहते हैं कि वो मेन जगह जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तभी आप देखते हैं कि बोधि एक्सप्रेस है, बोध गया जगह है, तो ये सब वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने इतने कष्ट है सच्चाई ढूंढने के लिए। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, फिर उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की, जो फिलॉसफी उन्होंने बनाई, जिसको हम बुद्धिज्म जानते हैं, जिसको बुद्धिज्म, वो उन्होंने लोगों को अपनी फिलॉसफी देनी चालू की, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था कि कैसे इन दुखों से बचते हुए, नॉर्मल रहते हुए, बिना अपने इमोशंस को ऊपर नीचे ज्यादा किए हुए, कैसे जीवन के दुखों को सहते हुए हम अपना काम करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज दी बुद्धा, और इनको लोग बुद्धा कहने लगे, बुद्धि आ गई, मींस एनलाइटमेंट हो गया, अवेकेंड हो गए हैं ये, ठीक है ना। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, इससे बढ़िया सिटी नहीं हो सकती थी प्रीच करने के लिए। बुद्धिज्म का एक कंटेक्स्ट ये भी कहता है कि बुद्धिज्म तब आता है जब हिंदुज्म में काफी बुराइयां आ चुकी थी, देयर वर लॉट ऑफ इविल प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस वर बीइंग फॉलोड इन दी हिंदुज्म, और हिंदुज्म सबके लिए नहीं था, ओनली फॉर द एलीट क्लास। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी बुराइयों को बताते हुए, और इसलिए ये बुद्धिज्म आता है। और एपी सेंटर क्या था हिंदुज्म का? बनारस एक सिटी थी, काशी थी, हिंदू कल्चर का मेन सेंटर था। तो गौतम बुद्ध ने वहीं पर अटैक करने का सोचा, और तो वो गए और उन्हें पहला सर्मन मींस उपदेश, लेक्चर, रिलीजियस टीचिंग्स, फिलॉसफी रिलेटेड टू रिलीजन, वो उन्होंने लोगों को दी। और इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती थी सर्मन देने के लिए। बनारस, द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर, जहां पर जिस तट के किनारे, जिस कोस्ट के किनारे रिवर गंगा बहती हो, वहां उन्होंने वो स्थान चुना, वो जगह उन्होंने पिक किया, बनारस। That sermon has been preserved and is given here. वहीं पर उन्होंने ज्ञान उन्होंने बचा के रखा था, और वो ज्ञान वहां पर लोगों को दिया। It reflects the Buddha's wisdom, और वो ज्ञान, वो लेक्चर दिखाता है, बुद्धिज्म फिलॉसफी दिखाती है कि बुद्धा का ज्ञान क्या था। About किसके लिए ज्ञान था? About one inscrutable kind of suffering. Inscrutable, यहाँ पर लिखा है inscrutable means something which cannot be understood. जो चीज लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रही थी, उस चीज के बारे में उन्होंने बताया। क्या चीज समझ में आ रही थी? कि दुखों से बाहर कैसे निकला जाए, डिजायर से बाहर कैसे निकला जाए। तो डिजायर ही क्या है? मेन कॉज ऑफ सॉरो है, ग्रीफ, इच्छाएं, लालच, उससे कैसे बाहर निकला जाए, और निर्वाण और भगवान की भक्ति में कैसे अपने आप को लगाया जाए और निर्वाण प्राप्ति की जाए कर्म करके।
कीसा गौतमी, पहली कहानी। अब यहां तक तो हमारा गौतम बुद्ध के बारे में था। अब यहां स्टार्ट होता है हमारा कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, खाली एक सन था कीसा गौतमी के पास और वो मर जाता है एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ। अब सबसे बड़ा दुख है कि किसी के पेरेंट्स के आगे ही उनके बच्चे खत्म हो जाए, तो कीसा गौतमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और इस दुख में वो अपने जो मृत बच्चा था या उसका डेड सन था वो हर जगह वो नेबरहुड में जाती है और इस होप से कि कोई उसको ऐसी मेडिसिन दे देगा जिससे उससे लड़का वापस आ जाएगा। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन के लिए पूछती है। एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और उसको उस दुख में, उसको जब लोग देखते हैं कि ये पागल होती जा रही है, शी इज बिकमिंग मैड, उस दुख में लोग क्या देख के बोलते हैं कीसा गौतमी को कि ये पागल हो चुकी है, उसका दिमाग खराब हो चुका है एंड शी विल स्लोली टर्न मैड, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो अब ये ज्ञान देते हैं गौतम बुद्ध, और उसको कैसे दुख से बाहर निकालेंगे उसके ग्रीफ से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।